गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 भावना अनुसरण पेपर के कुछ प्रश्न हल करा रहा हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बिना त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग से 1065 और 1025 की जो वैल्यू है उसको हमने निकालना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है, तो उसको भी हम हल करेंगे। तो उसको हल करने से पहले हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 90 माइनस थीटा आपने पढ़े होंगे वो, तो उन पर ध्यान देना होगा। तो देखिए ये जो मान दिए गए हैं हमको, तो इन मानों को देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इनका हम प्रयोग करेंगे और हमको सारणी में इनका मान नहीं देखना है। तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है 1065 और कॉट 25, तो इसको हम 90 के हिसाब से करेंगे। तो देखिए 65 हमको दिया गया है ऊपर और नीचे है 25। अगर हम 90 में से 25 को माइनस कर देते हैं तो हमको 65 मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से 90 माइनस 25 65। तो जहाँ पर हमको 65 की वैल्यू दी है उस पर हम इस मान को रख देंगे। तो अब हम देखेंगे 1090 माइनस थीटा, तो 25 को हम थीटा मानेंगे। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगी, तो 90 माइनस थीटा इसको हम लिख सकते हैं 10 थीटा, और 1090 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो 1090 माइनस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे कॉट 25, और नीचे भी हमको दिया है कॉट 25। तो इससे जब इसको हम काटेंगे तो ये एक बार कट जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू 1 आई। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो देखिए हमने पहले ऊपर वाली संख्या को बदला, हम नीचे की संख्या को भी बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम ऊपर की बदलें। तो देखिए नीचे की संख्या को हम अगर बदलते हैं तो अब हमको लाना है 25। तो 25 कैसे आएगा? तो देखिए अगर हम 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो 25 हमको मिल जाए। तो अब आप देखिए, अब हम यहाँ पर जो 25 है, 25 को चेंज कर देते हैं। 25 को अगर हम बदलते हैं तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 65। तो अब देखिए हमने जो नीचे की वैल्यू है 25 को अब इस बार चेंज किया है। तो अब ये हो गया 90 माइनस 65। तो 1065, देखो कॉट 90 माइनस 65 को अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1065, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हो। तो देखिए इस प्रकार से अब इसको हम कॉट 90 माइनस, देखो थीटा 65 है यहाँ पे, तो इस सूत्र से हमने जब इसको हल किया तो इससे हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमको इससे भी आंसर एक ही प्राप्त होगा। तो इससे पता चलता है कि आप इन दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। देखिए पहली बार में हमने जब 65 की वैल्यू को चेंज किया तो हम 90 माइनस 25 नीचे वाले को माइनस किया था, तो इस प्रकार से हमको मिला था। अगर अब हम इसको अगर चेंज कर रहे हैं तो इसको 65 को ऐसे लिखेंगे, तो नीचे की वैल्यू जो 25 है, देखो 25 को हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमको एक प्राप्त होगा। तो इतने इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका उत्तर हमेशा एक आएगा। और अगर इसको हम ऋण माइनस करते हैं तो माइनस करने पर उत्तर हमेशा 0 आएगा। देखिए इसको मैं और दिखाना चाहूँगा। अब देखिए अगर ये प्रश्न इस रूप में दिया होगा 1065 माइनस कॉस 25, तो हम क्या करेंगे? देखिए ऊपर जो आपको दिया है 1090 माइनस 25 रखेंगे 65 की जगह पे यहाँ पे, तो और उसके बाद कॉट 25 को वैसे रहने। तो देखिए इस प्रकार से 1065 माइनस कॉस 25, तो 1090 माइनस 25 माइनस कॉस 25, तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 25 माइनस कॉट 25 इक्वल टू 0। तो जितने भी ये प्रश्न घटाने वाले इस टाइप के प्रश्न होंगे, घटाने में हमेशा उसका उत्तर 0 आएगा अगर इस रूप में दिया हो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको अब ए और बी की जो वैल्यू है उसको ज्ञात करना आपको सिखाएंगे हम। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ कॉट कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ।
तो हमको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम देखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले देखिए साइन 1/2, साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अब कॉस में देखिए कॉस की जो साइनें होती है उसको अगर आप सीख जाएंगे तो जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो देखो इससे हमको मिला ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब कॉस में है ए प्लस बी, तो कॉस 1/2 होता है, कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 की वैल्यू। अब हम दोनों वैल्यू को लिख चुके हैं। अब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, देखो जोड़ने पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू हमारे पास हो गया देखिए 90। तो अब a इक्वल टू 90/2, तो a की वैल्यू हमको मिलेगी a की वैल्यू हमको मिलेगी 45। अब हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण जो 1 है उसमें a माइनस बी इक्वल टू 30 है, तो वहाँ पर हम a का मान रख दिया 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो अब b को वहीं रहने देंगे और जो 45 है उसको पक्षांतर में ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो 30 में से 45 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको माइनस का 15 मिल जाएगा। तो दोनों तरफ के माइनस को कैंसिल कर दिया हमने, तो अब b की वैल्यू हमको मिल गई 15। तो हमको आप दोनों वैल्यू पता चल चुके हैं। देखिए a इक्वल टू 45 है, b इक्वल टू 15। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। एक प्रश्न और हम देखेंगे। देखिए 1054 और कॉट 36 हमको दिया है। तो अगर हम 54 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 36 लिखेंगे और कॉट 36 दिया है। तो 10 90 माइनस 36 जो है वो भी कॉट 36 हो जाएगा बाद में। तो कॉट 36 और कॉट 36 दोनों कट जाएंगे तो हमको इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 होगी। देखिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2010 का ये प्रश्न है। इसमें हमको दिया है 10a+b इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू √3। देखो 10a+b √3 जो होता है 1060 की वैल्यू होती है, और 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो देखो इससे हमको क्या मिला, a+b बराबर मिल गया 1060 और 10a माइनस बी इक्वल टू मिल गया 1030। तो अब हम इस मान को लिखेंगे। तो हम देखेंगे इसका जो हल है इस प्रकार से होगा। तो देखिए a+b 10a+b 1060 है और 10a-b 1030 है। तो दो यहाँ पर हमको समीकरण मिल गए, a+b इक्वल टू 60, a-b इक्वल टू 30। तो आप क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसमें b से b कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू हमको मिल गया 90। तो a की वैल्यू देखो 90/2 हो जाएगा 45। अब हम एक समीकरण नंबर 1 में इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए a+b इक्वल टू 60 है, तो a की वैल्यू है 45। 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू हो गया 15 और a 45 और b की वैल्यू 15 आ गई। तो आप इस प्रश्न को तो अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। अब एक नया प्रश्न देखेंगे। तो देखिए 1057 और 1033 हमको दिया है। तो हम 57 को बदल देंगे। देखिए 57 को हम इस प्रकार से बदल देंगे। देखो 57 अगर 90 में से हम 33 माइनस करें तो हमको मिल जाएगा 57। तो देखिए 1090 माइनस 33 और अब ये भी हो गया 1033। अब तो 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो देखेंगे हम यहाँ पर 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉस 33 और 1033, जो कॉट 33 है उसको लिख सकते हैं हम 1/1033। तो 1033 से 1033 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको एक बार होगा तो 1 1 इसका। अब हम नया प्रश्न देखेंगे। तो देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो a+b इक्वल टू 90 हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे a+b हमको 90 दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है। तो देखिए साइन ए बराबर है कॉस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए हम इसको लिखेंगे देखिए इस प्रकार से। अब हम इसको साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। तो देखिए कॉस और कॉस दोनों तरफ है, इसको हम हटा देते हैं तो अब हमको मिलता है 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो आप पक्षांतर करेंगे तो देखिए ए उधर चला जाएगा, तो
इस प्रकार से हमने साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए, कॉस बी ठीक है। तो देखो कॉस बी और कॉस बी को अगर हटाते तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, पक्षांतरण करेंगे तो ए उधर जाएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू 90, ये प्रूव हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सभी प्रश्न को सीख चुके होंगे और इस समय जो वैश्विक महामारी है इससे, कोरोना की, इससे पूरा दुनिया और भारत जूझ रहा है। तो आप अपने घर पे ही रहेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का